हे कृष्णा, जो भी भक्त इस दिव्य संदेश को सुन रहा है, उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा और आशीर्वाद बरसे। मित्रों, जीवन के अनेक मोड़ हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे कर्म और उनके फल का क्या संबंध है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इसका उत्तर अपने अमृत उपदेश से दिया है। तो आइए इस गहरे ज्ञान को समझने के लिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और इस दिव्य संदेश को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हम जो कुछ भी पाते हैं या जो कुछ भी खोते हैं वह सब हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, और यदि गलत कर्म किए हैं तो उसका फल भी स्वाभाविक रूप से गलत ही होगा। एक बार एक बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुणी संपन्न स्त्री थी जिसे करीब करीब 20 साल तक कोई संतान नहीं हुई। उसके पति और उस स्त्री ने हर संभव प्रयास कर डाला। जिसने भी जो कार्य करने को कहा उस दंपति ने किया। शायद किसी अच्छे कर्म का ही परिणाम था, या महज एक संयोग कह लीजिए कि वह 20 वर्षों के बाद मां बनी। समय आने पर उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वह संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब उस दंपति से यह हादसा बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तो कई वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई थी और वह भी महज 20 दिन में ही इस दुनिया से चला गया। यह बड़े ही दुख की घड़ी थी। वह स्त्री और उसका पति बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए इनकी भी नहीं चली। वह स्त्री अपने मृत बच्चे को गोद में उठाकर दौड़ी दौड़ी एक सिद्ध संत महापुरुष के पास पहुंच गई। वह महात्मा जी से रो रो कर कहने लगी, महाराज जी, आप मेरे बच्चे को सिर्फ एक बार जीवित कर दीजिए, मात्र एक बार। मैं उसके मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूं। महात्मा जी ने उस स्त्री को बहुत समझाया। इस संसार के रिश्ते नाते सब झूठे होते हैं, सिर्फ स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से संबंध होता है। लेकिन वह स्त्री जिद पर अड़ी रही। बहुत आग्रह करने पर महात्मा जी ने उस स्त्री के मृत बच्चे की आत्मा को 2 मिनट के लिए उसके शरीर में बुलाया। तब उस स्त्री ने भावुक होकर पूछा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। तभी वह आत्मा बोली, कौन मां? कैसी मां? किसकी मां? स्त्री स्तब्ध रह गई। आत्मा ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। वह स्त्री हतप्रभ होकर बोली, कैसा हिसाब? तब उस आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतेली मां थी। तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया था, बहुत परेशान किया था। उस समय मैं बहुत रोया था, लेकिन तुमने कभी भी मुझे मां का सुख नहीं दिया। आज तुम रो रही हो क्योंकि जो कर्म तुमने किए थे वही तुम्हारे पास लौट कर आए हैं। मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वह पूरा हो गया। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं। इतना कहकर वह आत्मा चली गई। उस स्त्री को बड़ा झटका लगा। वह कुछ देर के लिए मूर्छित हो गई। जैसे ही उसे होश आया, महात्मा जी ने उसे समझाया, देखो, मैंने कहा था ना कि इस संसार के सभी रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, सब कर्मों के कारण ही जुड़े हुए हैं। हम सब केवल कर्मों का हिसाब करने के लिए आते हैं। इसलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि बाद में तुम्हें भुगतना न पड़े। वह स्त्री महात्मा जी की बात को समझ गई और मायूसी की हालत में अपने घर लौट आई। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म एक बीज की तरह है जो समय के साथ अपना फल अवश्य देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म का स्वभाव यही है कि वह अपने समय पर प्रभाव दिखाता है। इसे समझने के लिए एक बीज और उसके बढ़ने की प्रक्रिया को देखें। जब हम धरती में बीज डालते हैं तो वह तुरंत पेड़ या फल नहीं बनता। पहले वह मिट्टी में दबा रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें अंकुर फूटता है। यह प्रक्रिया धीमी और अदृश्य होती है, लेकिन निरंतर चलती रहती है। ठीक उसी तरह हमारे कर्म भी अदृश्य रूप से अपना प्रभाव बनाते रहते हैं। अगर आपने कोई नेक काम किया है, जैसे किसी की मदद की, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दिया या अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई,
तो वह कर्म एक सकारात्मक बीज की तरह है। यह बीज समय के साथ ऐसा पेड़ बनता है जो आपको सुख, शांति और संतोष के फल देता है। लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं, जैसे किसी को धोखा देना, झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना, तो वह भी एक बीज है। यह बीज नकारात्मक परिणामों के रूप में उभरता है। यह परिणाम आपकी जिंदगी में समस्याओं, कष्टों और असंतोष के रूप में प्रकट हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह बीज कब फल देगा। यह निर्भर करता है कि बीज किस मिट्टी में पड़ा है। यदि आप अपने अच्छे कर्मों को धैर्य, विश्वास और सच्चाई की मिट्टी में बोते हैं तो वह जल्दी और मजबूत परिणाम देगा। पर यदि आप अपने बुरे कर्मों को समय समय पर सही करने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक किसान ने अपने खेत में 2 बीज बोए। एक बीज अच्छा और स्वस्थ था, जबकि दूसरा खराब और सड़ा हुआ। किसान ने दोनों बीजों को एक जैसा पानी और खाद दिया, लेकिन जब फसल का समय आया तो अच्छा बीज हरा भरा पेड़ बन गया और स्वादिष्ट फल दिए। वहीं सड़ा हुआ बीज उगते ही सूख गया और जमीन पर गिर गया। यह दिखाता है कि कर्म का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने बीज की गुणवत्ता के अनुसार ही फल देता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। हर काम एक बीज है जिसे हम अपनी जिंदगी के खेत में बो रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय और शांति से भरा हो तो हमें नेक और सच्चे कर्म करने चाहिए। याद रखें, कर्म का फल निश्चित है, ये समय के साथ आता है, पर हमेशा न्यायपूर्ण होता है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो सोचें कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं, सकारात्मकता और अच्छाई का या नकारात्मकता और बुराई का। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र अनवरत चलता रहता है। जो कर्म हम करते हैं वह इस चक्र में गुम नहीं होता, बल्कि समय आने पर अपना हिसाब चुकाता है। इसे समझने के लिए जीवन को एक बहती हुई नदी के रूप में देखें। जैसे नदी का पानी कभी रुकता नहीं, वैसे ही समय भी निरंतर बहता रहता है। लेकिन इस बहाव के बीच नदी किनारे छोड़ी गई हर चीज, चाहे वह एक फूल हो या पत्थर, अपनी जगह बना लेती है। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्म भी समय की धारा में अपना स्थान पाते हैं और समय आने पर परिणाम के रूप में वापस लौटते हैं। कर्म का हिसाब कभी कभी तुरंत नहीं दिखता और यही बात हमें भ्रमित कर देती है। हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, पर हमें तुरंत उसका परिणाम क्यों नहीं मिला, या हमने कोई गलती की लेकिन उसका दंड क्यों नहीं मिला। इसका कारण है समय का चक्र। समय अपने अनुसार काम करता है और हर कर्म को उचित समय पर उसका फल देता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपने एक छोटा पौधा लगाया। आप उसे रोज पानी देते हैं, धूप में रखते हैं, लेकिन क्या वह पौधा अगले दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। लेकिन एक बार जब वह पेड़ बन जाता है तो वह आपको सालों तक फल और छाया देता है। इसी तरह जीवन में भी हमारे कर्मों का हिसाब धीरे धीरे होता है। कभी यह हिसाब तुरंत मिलता है, जैसे आपने किसी की मदद की और बदले में आपको तुरंत खुशी और संतोष मिला। लेकिन कई बार यह हिसाब वर्षों बाद होता है, जैसे आपने अपने जीवन में जो मेहनत की उसका परिणाम आपको जीवन के किसी और पड़ाव पर उन्नति के रूप में मिलता है। एक और पहलू है बुरे कर्मों का। कई लोग शिकायत करते हैं कि जिन्होंने गलत किया उनका बुरा क्यों नहीं हुआ। इसका उत्तर है, समय का चक्र हर चीज का हिसाब बराबर करता है, लेकिन अपने समय पर। जैसे एक अपराधी को उसके अपराध का दंड मिलने में समय लगता है, वैसे ही हमारे बुरे कर्म भी धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। कर्म और समय के चक्र का यह संतुलन हमें सिखाता है कि धैर्य रखना जरूरी है। यदि आप सही राह पर हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको यह मानकर चलना चाहिए कि समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। और यदि आप गलत राह पर हैं तो समय का चक्र आपके कर्मों का हिसाब जरूर करेगा। जीवन के हर पड़ाव पर यह चक्र हमें हमारे कर्मों का हिसाब देकर आगे बढ़ाता है। यह चक्र न्यायपूर्ण है और हमें यही समझने की ज़रूरत है कि आज के हमारे कर्म ही हमारे कल को आकार देते हैं। इसलिए सोच समझकर कर्म करें और समय पर भरोसा रखें, क्योंकि समय का चक्र कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं,
अच्छे कर्म का फल हमेशा मधुर होता है और जीवन में शांति और उन्नति लाता है, लेकिन बुरे कर्म अपने पीछे कष्ट और बाधाओं की छाया छोड़ जाते हैं। यह सत्य हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हर इंसान जो कुछ भी करता है वह एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलता है। अच्छे कर्म जैसे सच्चाई, परोपकार और दूसरों की मदद करना हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लाते हैं। यह ऊर्जा हमें आंतरिक शांति देती है और हमारे चारों ओर सुखद वातावरण बनाती है। मान लीजिए आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर आई मुस्कान न केवल उसे बल्कि आपको भी खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। यह संतोष आपके जीवन में स्थायी शांति का बीज बोता है। अच्छे कर्म केवल भावनात्मक शांति ही नहीं बल्कि भौतिक उन्नति भी लाते हैं। एक किसान को ही देख लीजिए, जब वह मेहनत और ईमानदारी से अपने खेत में काम करता है तो उसे एक अच्छी फसल मिलती है। यह फसल न केवल उसकी मेहनत का फल है बल्कि उसके जीवन को सुखद और समृद्ध बनाती है। वहीं बुरे कर्म एक अंधकार की तरह हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन को घेर लेते हैं। जैसे कोई झूठ बोलकर तुरंत लाभ तो पा सकता है, लेकिन समय के साथ यह झूठ उसे परेशानियों में डाल देता है। एक व्यापारी जो धोखाधड़ी करता है वह शुरुआत में धन कमा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास खत्म हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। बुरे कर्म मानसिक अशांति भी लाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वह अंदर से हमेशा अपराध बोध से ग्रसित रहता है। यह बोध धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास और शांति को खत्म कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में दुर्योधन का है। उसने अपने स्वार्थ और बुरे कर्मों से न केवल अपना जीवन बल्कि पूरे परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। अच्छे कर्म रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब आप अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ ईमानदारी और स्नेह से पेश आते हैं तो वे भी आपके प्रति स्नेह और सम्मान दिखाते हैं। इसके विपरीत स्वार्थी और कठोर व्यवहार से रिश्ते टूट जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। यदि आप शांति और उन्नति चाहते हैं तो आपको सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलना होगा, और यदि आप अपने जीवन में कष्टों और बाधाओं से बचना चाहते हैं तो आपको बुरे कर्मों से दूर रहना होगा। जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसा आप इसे दिखाते हैं वैसा ही यह आपको लौट आता है। अच्छे कर्मों से भरा जीवन एक सुंदर तस्वीर की तरह है जो हमेशा सुख और संतोष का अनुभव कराता है, लेकिन बुरे कर्म इसे धुंधला और अप्रिय बना सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों का चयन बुद्धिमानी से करें, क्योंकि यही आपके जीवन का असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का कर्म आपका भाग्य है और यही भाग्य आपका कल रचता है। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार के पास मिट्टी का एक ढेर है। वह इस मिट्टी से जो चाहे बना सकता है, एक खूबसूरत मूर्ति या सिर्फ एक साधारण पात्र। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह आज इस मिट्टी के साथ क्या करता है। यदि वह मेहनत, ध्यान और रचनात्मकता से इसे गढ़ता है तो वह एक उत्कृष्ट कृति बनाएगा, लेकिन अगर वह लापरवाही से काम करे तो यह मिट्टी उसकी क्षमता खो देगी। इसी तरह हमारा वर्तमान जीवन वह मिट्टी है जिसे हमें अपने कर्मों से गढ़ना है। जो हम आज करते हैं वह हमारे भविष्य की नींव रखता है। अगर आज आप अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सच्चाई को अपनाते हैं तो आपका भविष्य एक मजबूत और सुंदर इमारत की तरह होगा। लेकिन अगर आप लापरवाही, आलस्य या स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं तो यह इमारत कमजोर हो सकती है। इसे और भी गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। एक किसान ने अपने खेत में दो प्रकार के बीज बोए। एक तरफ अच्छे, स्वस्थ बीज और दूसरी तरफ खराब, पुराने बीज। समय के साथ जहां अच्छे बीजों से उसे भरपूर फसल मिली, वहीं खराब बीज वाले हिस्से में कुछ नहीं उगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर आज हम सही निर्णय लेते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और अपने कर्तव्यों को समझदारी से निभाते हैं तो हमारा भविष्य भी वैसा ही फलेगा फूलेगा। आप खुद ही सोचिए,
यदि एक नाविक समुद्र में बिना दिशा के चल पड़े तो क्या वह कभी अपने गंतव्य पर पहुंच पाएगा? नहीं। इसी प्रकार अगर हम अपने आज के कर्मों के प्रति सजग नहीं हैं तो हमारा भविष्य भी अनिश्चित और दिशाहीन हो जाएगा। वर्तमान में उठाया गया हर कदम एक दिशा तय करता है, यह कदम चाहे बड़ा हो या छोटा। श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल कर्म और फल के सिद्धांत तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर पल हमारे पास एक अवसर है। मान लीजिए आपने आज तक गलतियां की हैं, लेकिन यदि आप अभी से अपने कर्म सुधार लें तो आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। जैसे कोई कलाकार अगर शुरुआत में चित्र बिगाड़ दे लेकिन बाद में उसे सुधार ले तो वह भी एक खूबसूरत कृति बना सकता है। इसलिए वर्तमान को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आज जो मेहनत, जो प्रयास और जो सच्चाई आप अपने जीवन में लाते हैं वही आपका कल बनाएगा। यह एक बोझ नहीं बल्कि एक अद्भुत अवसर है अपने भविष्य को वैसा बनाने का जैसा आप चाहते हैं। याद रखें, जैसे बहते पानी में हर बूंद समुद्र तक पहुंचने का रास्ता बनाती है, वैसे ही हमारे आज के कर्म भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर क्षण, हर निर्णय और हर प्रयास का महत्व है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हर कर्म को उसके अंजाम की भावना से करना चाहिए, क्योंकि यही वह बीज है जिससे हमारा जीवन वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नियति कर्मों का ही परिणाम है। हमारा हर अनुभव, सुख हो या दुख, हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान के कर्मों का प्रतिबिंब है। यह संबंध समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि कर्म और नियति एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील में पत्थर फेंकते हैं। उस पत्थर से जो तरंगें उठती हैं वे दूर दूर तक फैलती हैं और हर दिशा में अपना असर छोड़ती हैं। कर्म भी ऐसा ही है। आज जो कर्म आप करते हैं वह ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलता है और किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस लौटता है। यही लौटी हुई तरंगें आपकी नियति का निर्माण करती हैं। नियति का विचार अक्सर लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह पूर्व निर्धारित है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि नियति हमारे कर्मों से ही बनती है। यह वह आईना है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को साफ साफ दिखाती है। यदि आप सच्चाई, दया और परिश्रम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी नियति भी इन्हीं गुणों से आलोकित होगी। लेकिन यदि आप छल, क्रोध और स्वार्थ को अपने कर्मों का आधार बनाते हैं तो यही दोष आपकी नियति को घेर लेंगे। एक राजा की कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में दया और न्याय का मार्ग अपनाया। उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया, उनकी समस्याएं सुलझाईं और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। समय के साथ उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। यह उसकी नियति थी जिसे उसने अपने कर्मों से गढ़ा था। दूसरी ओर एक लालची राजा ने अपनी प्रजा का शोषण किया, उनके अधिकार छीने और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। उसका राज्य विद्रोह और विनाश से भर गया। यह भी उसकी नियति थी जो उसके बुरे कर्मों का परिणाम थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म और नियति का संबंध स्थायी और अटल है। हमारे कर्म वह बीज हैं जो हमारी नियति के वृक्ष को उगाते हैं। यदि बीज अच्छा होगा तो वृक्ष हरा भरा होगा, यदि बीज खराब होगा तो वृक्ष सूखा और फलहीन होगा। कर्म का प्रभाव केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमारी नियति को आकार देता है। अगर हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करते हैं तो इसका असर न केवल हमारे रिश्तों पर बल्कि हमारी आंतरिक शांति और संतोष पर भी पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो यह हमारे मन और आत्मा को अशांत कर देता है। यही अशांति हमारी नियति का हिस्सा बन जाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। नियति को दोष देने की बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर पल यह मौका है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी नियति को बेहतर बना सकें। दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और 3 लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।